मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट वर्कशॉप में मॉडिफाई कर रहे हैं पोलो जीटी को ताकि वो एक्चुअल जीटी की तरह साउंड कर सके, कुछ इस तरह। आखिर में जो मफलर होता है उस मफलर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं मैग्नाफ्लो एनकैन डुअल टिप से। ये हमने लिया था नवाज़ भाई से, जो पोलो जीटी मुंबई क्लब के मेंबर है। ये उन्होंने अपनी पोलो में काफ़ी टाइम से इसे यूज़ किया था। इसको हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सलमान भाई के वर्कशॉप में। वैसे ये मफलर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है जब तक आप खुद से इसे ब्रेक या पंचर ना कर दो। और हाँ, अगर आपको पता है हमारी पोलो की हिस्ट्री है यूज़ कंपोनेंट्स को पिक करने की। अब स्टार्ट से थोड़ा सा समझते हैं सलमान भाई से। देखो, इसमें पहला ऑप्शन पावर परफॉर्मेंस के लिए अगर करना है तो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम का है। उसमें डीकेट डाउन पाइप आएगा, मिड पाइप 2 इंच का आएगा और पूरा रियर सेटअप। अच्छा, इसमें आपको स्टेज 2 ट्यून करना है तो पावर अभी अपना स्टेज 1 का ही प्लान है तो अपन वो वाला फिर कैट बैक कर दो। इसमें हम लोग पहले रियर सेटअप चेंज करके देंगे। आप साउंड चेक कर लो, अगर आप साउंड से सेटिस्फाइड हो तो ठीक है। अगर और लाउड करना है तो सेंटर का जो रेजोनेटर है वो डिलीट करके वहाँ पे स्ट्रेट पाइप करना पड़ेगा। अच्छा, बस तो वो अपना कैटबैक सेटअप हो जाता है, मतलब रेयर। और वो कैटबैक सेटअप होता है जो सेंटर से लेके पीछे तक पूरा मिड पाइप नया आएगा। अच्छा, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में काम करना है तो सेंटर का मफलर डिलीट करके वहाँ पे हम लोग पाइप डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी अपन तो सिर्फ ये वाला रेयर वाला सेटअप चेंज करेंगे रियर का। ठीक है, साउंड लगा के चेक कराता है, आप चेक करो जी। उसके बाद आपको और लाउड करना है, बेजी करना है, फिर सेंटर का हम लोग सेकंड ऑप्शन सेंटर का। ठीक है, ये हमारा कस्टम मैग्नाफ्लो मफलर है और ये हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट है। स्टॉक एग्जॉस्ट में 2 बड़े प्रॉब्लम्स है। एक तो ये बड़ा हैवी होता है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एग्जॉस्ट रेस्ट्रिक्ट करता है इंजन एयर फ्लो को। सो बेसिकली इट रिस्ट्रिक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर नॉर्मल रोड ड्राइव। सो अगर आप देखें, हमें जो रिप्लेस करना है वो है मफलर एंड एग्जॉस्ट टिप्स। ये इसका रेयर एंड का सेटअप है। मफलर का पर्पस यही है साउंड को रिड्यूस करना। अगर इसी स्टॉक सेटअप के और पीछे चले जाए तो उसके आगे आपको एक बड़ा सा रेजोनेटर नज़र आएगा। कैटलिक कन्वर्टर के बाद होता है ये रेजोनेटर। इसका भी पर्पस यही है टू रिड्यूस द साउंड, सप्रेस द साउंड ऑफ एग्जॉस्ट। पॉल्यूशंस एंड नॉइस की रिस्ट्रिक्शंस होती है, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज और रिलेटेड टू कॉस्ट सेविंग्स। इसीलिए ये इस तरीके से डिज़ाइन होता है और एडिशनल टू रिड्यूस द CO2 इमिशंस। क्योंकि हमारे पास टाइप 2 पोलो है, हमने ये स्टॉक रेयर बम्पर को कट किया, इसीलिए डुअल टिप के लिए हमें बम्पर को कट करना होता है। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद अब बारी थी फर्स्ट स्टार्टअप की, मैग्नाफ्लो एनकैन सेटअप। मफलर रिप्लेस करने के बाद फिर भी साउंड सप्रेस हो रहा है तो हमने सेटअप में और चेंजेस करने के लिए डिसाइड किया। रेजोनेटर को डिलीट करके हमने डाल दिया वहाँ पर एक स्ट्रेट पाइप। ये कैटलिक कन्वर्टर के बाद का ही सेटअप है। यहाँ क्योंकि हम पाइप चेंज कर रहे हैं, मफलर और टिप्स भी, तो यहाँ खाली पाइप डायमेंशंस नहीं चेंज हो रही बल्कि एयर फ्लो भी बेटर हो रहा है डाउन द एग्जॉस्ट टिप्स। ये सेटअप हमारा एयर फ्लो भी इम्प्रूव कर रहा है और परफॉर्मेंस भी। और अब बारी थी ये सेटअप के साउंड टेस्टिंग की। मैग्नाफ्लो डुअल टिप का सेटअप और रेजोनेटर डिलीट करके हम पहुंचे N1 रेसिंग, जहां हमने अब तक की जितनी परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस की है उसका करना था हमें डायनो, ताकि ट्यून के पहले हम एनालिसिस कैप्चर कर ले। यही सेटअप को हमने एक्सप्लेन किया। स्टॉक रिप्लेसमेंट किया लगाया है,
बॉक्स का ना एयर फिल्टर का, उसको भी कट करके 57 एसी की तरह पूरा रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर दिया, वो एक है। और अभी तो हमने ये भी लगा दिया मैग्ना फ्लो डुअल टिप, तो शायद एक एचपी और बढ़ जाए पिंक फ्लो होगा तो, है ना। फुल एग्जॉस्ट नहीं है, कैटबैक भी नहीं है, खाली मफलर और रेजोनेटर नहीं है। अभी स्कैन करेंगे कोई एरर आ रहा है क्या आ रहा है, सिर्फ कीज को ऑन किया है, इंजन ऑन नहीं मारा है। और यही सेटअप को हमने डायनो पे टेस्ट किया। Performance air filter with Eurospec air channel, Fabia VRS air intake pipe, airbox air restrictions lifted और performance exhaust with resonator delete। ये हमारा सेटअप है स्टेज 1 ट्यून से पहले और ये हमारे नंबर्स है 114 HP with 202 Nm टॉर्क।